हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो उनके घर पर एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें हरियाणा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद रहे। अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो कौन सा नाम होगा, क्या नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे, वो तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस बैठक के दौरान शायद तय किए गए। के दौरान जो काम हुए हैं उस पर मोहर लगी जनता की, आपको लगता है? भारतीय जनता पार्टी का जो भी 10 साल का कार्यकाल है उस सारे के ऊपर भी मोहर लगाई है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी की जो 11 साल केंद्र में हो गए हैं, उन्होंने जो उनकी नीतियां हैं और केंद्र की जो हमारी उपलब्धियां सब मिला करके और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, हमारे नेता के काम पर, हमारी नीयत पर, सबके ऊपर जनता ने मोहर लगाई। क्या सर उप मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में होंगे? धन्यवाद। एक सिंगल दे दीजिए सर। सर आज का ही दिन है। मैं ऐसा करता हूँ, आपको पता ही है। तो आप देख रहे हैं मनोहर लाल खट्टर किस कदर, देखिए आपसे कुछ देर पहले मनोहर लाल खट्टर के आवास पर बैठक चल रही थी और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जश्न किस कदर मनाया जा रहा है। हरियाणा में एक अलग ही खुशी बीजेपी कार्यकर्ताओं के भीतर दिख रही है और हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए। अनामिका पांडे आपके पास आते हुए हम देख रहे थे अब से कुछ देर पहले जश्न दिख रहा था, जश्न मनाया जा रहा था, खुशी दिख रही थी, अलग अलग मिठाइयां बांटी जा रही थी जलेबी के अलावा। इस वक्त वहां क्या कुछ तस्वीर दिख रही है? तस्वीर बदली हुई है थोड़ी प्रियंका। पहले मिठाइयां बांटी जा रही थी, आतिशबाजी हो रही थी, अब देखिए महिलाएं यहाँ कैसे नाच गा रही हैं, जश्न मना रही हैं। जिला अध्यक्ष यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं और वो भी लगातार लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये खुशी थमने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि हरियाणा के लोगों की, हरियाणा की जनता की ये खुशी है और ये महिलाएं देखिए लगातार सेलिब्रेट कर रही है। थकी नहीं है? थकान नहीं हुई? तब से माँ भारती के चरणों में कमल का फूल समर्पित करा है, उसके जो थकान खत्म है, जो आनंद आया है जिंदगी में। कात्यायनी का है, आज कमल का फूल ही चढ़ेगा कात्यायनी माता मंदिर में। मिठाइयां बट रही हैं, डांस कर रहे हैं, पूरा सेलिब्रेशन हो रहा है। आज हम लोग को खुशी बिल्कुल समा नहीं रही है। आज हमें लग रहा है कि आज क्या कर डालें। और कार्यकर्ता की जीत है, ये श्रेष्ठ नेतृत्व की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये जय श्री राम की जीत है। ये श्री राम की जीत है कह रहे हैं, ये श्री राम कह रहे हैं कि श्री राम की जीत है। मैं जिला महामंत्री हूँ महिला मोर्चा और आज इस भव्य जीत के लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और महिला मोर्चा की मेहनत रंग लाई है। मोदी जी की जय हो, अमित शाह जी की जय हो, नायब सिंह जी जिंदाबाद। महिलाएं बहुत खुश दिख रही हैं, हरियाणा की क्या बात है? क्योंकि हमने ग्लास को तोड़ दिया है, हाथ को मरोड़ दिया और कमल को खिला दिया है। आज कमल खिला है और हमेशा खिलेगा और भाजपा हमेशा ऊपर रहेगी। ये महिलाओं की, इसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी है? इस जीत में महिलाओं की कितनी भागीदारी? महिलाओं की तो पूरी भागीदारी है। मातृशक्ति तो एकदम अपने दिलो जान से लगी हुई थी अपने भाजपा को जिताने के लिए। और मातृशक्ति का आज आप ये देखिए हाल, हरियाणा में तो मातृशक्ति ने तो कमाल कर दिया। हम लोग को इस चीज के लिए एक एक महिलाओं को सब कमल तो हमारे ब्रह्मा जी का है, कमल तो हमारी लक्ष्मी माँ का फूल है, उसको वो ना हारा है ना हारेगा। कैसे कहें कि वो धन्यवाद भी दे रही हैं। अलग अलग तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही हैं और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, शिवम त्यागी। शिवम, ये सीधे सीधे समझना चाहती हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो खेल कांग्रेस ने करने की कोशिश की, जाति का कार्ड खेल करके, ये बता करके कि कैसे बहुत इनकम्बेंसी फैक्टर है, वो उल्टा उस पर भारी पड़ा और वो बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा, जो एक ये तस्वीर हम जीत की देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 36 बिरादरियों की वोट मिली है, सभी जगह से वोट मिला है और जिस तरीके से जाति की राजनीति कांग्रेस ने खेलने की कोशिश की वो नहीं चली। उन्होंने बेसिकली चुनाव लड़ा, किसान, जवान और पहलवान, तीनों ही मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया था जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। मैं वही कहना चाहता हूं कि लगातार ये पहली बात तो एक और चीज़ हमें समझनी है, हरियाणा कोई प्रोपराइटरशिप नहीं है, ये कोई प्रोपराइटरी कॉर्पोरेशन नहीं चल रहा है कि दादाजी हैं फिर उसके बाद जो है हुड्डा जी हैं, फिर उनके बाद जो बेटे हुड्डा जी हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। सब कुछ पहले से ही तय कर दिया। अब कैबिनेट डिसाइड हो रही है, किस तरीके से दलितों का अपमान हो रहा है, शैलजा जी का अपमान हो रहा है, महिला को खुले मंच पर छेड़ा जा रहा है, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं। दूसरा, आप जो है जाति में लगातार लोगों को बांटना चाहते हैं, बांट कर जो है अपना फायदा बनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, सरकार में आना चाहते हैं, लेकिन
ऐसा नहीं हुआ जी। हरियाणा की जनता ने सीधा कह दिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विश्वास है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी में विश्वास है। और कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि हिंदुस्तान के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में 67 के बाद से आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि तीसरी बार कोई सरकार आ जाए और एंटी इनकम्बेंसी तो कभी नंबर मिले ही नहीं। और जो बीजेपी को इस बार जीत मिली है, प्रचंड जीत के तौर पर देखा जा रहा है अभी तक के रुझानों में। लेकिन शिवम त्यागी, जो मुख्य तौर पर फैक्टर्स है, अगर उसमें एक फैक्टर की हम बात करें जहां पर जाटों की नाराजगी को भांपने का काम कांग्रेस ने कर लिया था, तो क्या जो गैर जाट थे उन्होंने पूरा काउंटर किया वोट को पोलराइज करके और वहां पर बीजेपी को बढ़त दिलाई? ये भी एक मुख्य कारण है क्या? नहीं, हमें हर किसी का वोट मिला है, मैं ऐसा मानता हूं। और अगर वो इस तरीके से पोलराइज लोगों को कर पाते तो आप समझ सकते हैं कि विनेश फोगाट, जिनके विषय में ये कहा जा रहा था कि भारी मतों से जीतने वाली हैं, अगर वो सिर्फ 5,600 वोटों से जीती हैं तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें हर तबके से वोट मिला है। हर तबके ने कांग्रेस को पूरे तरीके से नकार दिया। अहंकार जिस तरीके से सर चढ़कर बोल रहा था, जिस तरीके से सर फुटवल तो इनकी थी ही, जिस तरीके से हमारी नीतियां रही, 1 रैंक 1 पेंशन हमने जो है जवान को दिया, और इसके अलावा खिलाड़ियों के प्रति किस तरीके का रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रहा, जिस तरीके से 24 फसलों पर हमने MSP दी, जिस तरीके से बिना खर्ची पर्ची की सरकार चली 10 साल, और इन सभी कामों को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, जनता ने उसमें अपना फेथ फिर से इम्पोज किया और इस बात को इंश्योर किया। पॉइंट गिनवा रहे हैं, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, पहलवानों का मुद्दा रहा हो, इन मुद्दों ने कैसे आपका साथ निभाया ये भी पता है, क्योंकि इन्हीं को तो उठाया गया था कांग्रेस की ओर से, ये बताते हुए कि इसने बीजेपी में कुछ नहीं किया। लेकिन एक सवाल मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या ये मान के चले कि लोकसभा चुनावों में जो हमने नतीजे देखे थे और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो स्ट्रैटेजी प्लान की गई थी वो काम नहीं करी, और इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने भी माइक्रो मैनेजमेंट किया गया, हर एक वो तस्वीर देखी कि कहां से हमें लॉस हो सकता है उसको ही भरपाई के तौर पर पूरा किया गया, जिसमें आपने 18 नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया जिन्होंने एक बहुत अच्छे एक तरह से कहीं रोल प्ले किया। क्या ये तमाम तस्वीरें रही जो आज एक बड़ी जीत की तरफ आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव ऐसे हाफ हार्टेड लड़ती नहीं है। अगर म्यूनिसिपल का भी चुनाव है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वहाँ पर कैंपेन करने की बात आती है तो वो जाते हैं, कभी इस तरीके से सोचा नहीं जाता। अभी मैंने तो मीडिया से ही पता चला कि अभी चुनाव के रिजल्ट्स आए भी नहीं थे, बहन और भाई यानी कि गांधी जी, मिस्टर गांधी और मिसेस वाड्रा जो है दोनों ऑलरेडी देश छोड़कर चले गए हैं। आप इस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, फर्ज कीजिए अगर वो मतलब चुनाव जीत गए होते तो आज अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस करने के लिए भी नहीं होते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सीटें 300 हो, 282 हो, 240 हो या फिर 51 हो, वो हर बार अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आते हैं। और हालांकि उन सरकारी नीतियों का भी जिक्र हो रहा है जो चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने लॉन्च की थी और उसका भी फायदा मिला, क्योंकि सभी जो 36 बिरादरियां हैं या हर तबके की बात करें, दलित की बात करें, किसान की बात करें, वो एकजुट हुए इस